नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत और सऊदी अरब के संबंध अब और मजबूत होने जा रहे हैं। ये आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि G20 शिखर सम्मेलन के समाप्ति के बाद सऊदी प्रिंस बाकायदा भारत रुके और उनका एक बार फिर राजकीय स्वागत किया गया। राष्ट्रपति भवन में भी उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। उसके बाद प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। अब बातचीत में 8 अरब डॉलर से अधिक के व्यापार को बढ़ाने की और उसको भी दोगुना करने की एक बड़ी रणनीति है। लेकिन इसमें सिर्फ सऊदी अरब और भारत ही नहीं, हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं कि अब सऊदी अरब और यूएई, दुबई, कतर, जॉर्डन, मिडिल ईस्ट, जिसको आप इस्लामिक देशों का एक बड़ा समूह कह सकते हैं, OIC, क्योंकि ये सभी क्रूड ऑयल प्रोडक्ट करते हैं और क्रूड ऑयल इन्हीं देशों से भारत मंगाता रहा है। हालांकि अब रूस से भारत ने क्रूड ऑयल मंगाया, वो रूस का साथ देने के लिए बात दूसरी है, लेकिन लगभग 17% क्रूड ऑयल तो सऊदी अरब से ही मंगाता है, जिस सऊदी अरब के प्रिंस के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होने जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी बात है जो अब सऊदी प्रिंस भारत रुके हैं और उनसे बातचीत हुई है? और G20 शिखर सम्मेलन में आपने एक चर्चा सुनी होगी, एक कॉरिडोर पर समझौता हुआ और उस कॉरिडोर के समझौते का स्वागत अमेरिका, पूरे यूरोप के तमाम देश, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यहां तक कि मिडिल ईस्ट के प्रमुख देश के रूप में सऊदी अरब ने इसका स्वागत किया और इस करार को ऐतिहासिक बताया। ये क्यों ऐतिहासिक है, हम आपको ये बताते हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि ये BRI जो चीन रोड कनेक्टिविटी के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ करके अपने आप को आर्थिक महाशक्ति बना करके पूरी दुनिया के लिए परेशानी पैदा कर रहा है, उसके विकल्प में, उसके पैरेलल ये इनिशिएटिव किस तरीके से कारगर होने जा रहा है। अब हम आपको ये मैप दिखा रहे हैं। इस मैप के जरिए सबसे पहले ये समझिए कि किस तरीके से पूरा यूरोप मिडिल ईस्ट के जरिए भारत के साथ जुड़ेगा और ये भारत की पहल पर ये सब कुछ हो पाया है। ये बाइडेन ने भी माना है, यूरोप के देशों ने भी माना है और मिडिल ईस्ट के वो देश, विशेष करके सऊदी अरब और UAE और वो तमाम देश जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो भी मान रहे हैं। पाकिस्तान को इससे मिर्ची लग रही, क्योंकि पाकिस्तान भूखा नंगा बेहाल है। उसके पास इस तरह का न तो कोई डेवलपमेंट है और न तो कोई आगे की प्लानिंग है, सिवाय इस्लामिक ब्रदरहुड और आतंकी संगठनों के फंडिंग को लेकर के वो इन देशों के साथ एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग के तहत अभी तक संबंध बनाया। लेकिन अब ये संबंध खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो समझौता अब भारत ने किया है उसका बहुत ही दूरगामी असर होने वाला है। अब आप मैप के जरिए समझिए, फर्ज करिए भारत है और भारत का ये मुंबई पोर्ट है। मुंबई पोर्ट से आयात निर्यात, अर्थात किसी दूसरे देश से हमारे यहाँ कोई सामान आयात हो या कोई कच्चा माल आयात हो या क्रूड ऑयल के आयात हो, वो सब अगर मुंबई पोर्ट से चलेगा तो आप ये देखिए कि दुबई, जबल अली, अलगेवात होते हुए ये पूरे मार्ग जो है वो समुद्री मार्ग है। ये जो डॉट डॉट का रेड डॉट मार्ग आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये दुबई। उसके बाद एंट्री होती है सऊदी क्षेत्र में। हम जब आते हैं, हरदा, रियाद, ये प्रमुख स्थान हैं। हल हदीथा तक आप ये सारा माल यहाँ पर पहुंचेगा। जहां तक व्यापारिक रूट का संबंध है, आप बहुत आराम से समझिए रेड मार्क से। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये जॉर्डन का एरिया है, जो रेड एरिया के बीच में ये जो आप ग्रे कलर में देख रहे हैं, इस जॉर्डन से ये हाइफा पोर्ट का विकास इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और इसके संबंध में हम आपको बता दें कि अडानी ग्रुप इसी हाइफा पोर्ट का विकास कर रहा है। पूरी दुनिया के तमाम बड़े बिजनेसमैन इसके पीछे थे, लेकिन अडानी को इस पोर्ट के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी मिली है। मतलब ये व्यापारिक समझौता हुआ है ये दो पक्षों के बीच में। ये हाइफा इजराइल का पोर्ट है। अब आप समझ सकते होंगे कि पूरा ये मिडिल ईस्ट, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इजराइल से इस कदर चिढ़ते रहे कि इजराइल को तबाह करने की बात करते रहे। आज सऊदी अरब और UAE जैसे, जॉर्डन जैसे देश हाइफा से अपनी कनेक्टिविटी करेंगे और ये पैसा देगा सऊदी अरब और UAE। अब आप देखिए मैप पर समझिए, ये हाइफा पोर्ट 800 किलोमीटर, 850 किलोमीटर के करीब, ये जॉर्डन से हाइफा का एक रेल कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट होगा। और इसके लिए पैसा कौन देगा, ये भी आप समझ लीजिए। इसके लिए पैसा अपना एक अंश भारत भी देगा, सऊदी अरब, UAE और तमाम वो गल्फ के देश जो इस व्यापारिक मार्ग से जुड़े होंगे,
वो देंगे, अमेरिका देगा और यूरोप भी देगा। अब आप सोचिए कि इजराइल इस पूरे व्यापारिक मार्ग में जो मिडिल ईस्ट के जितने भी इस्लामिक देश हैं उनके साथ कनेक्ट हो रहा है। जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर इजराइल का विरोध और इजराइल को पूरी तरह से बायकॉट करने की बात कर रहा था, अब उसकी चलने ही वाली नहीं। मुस्लिम ब्रदरहुड और इस्लामिक आतंकवाद को आगे बढ़ाने के लिए ब्रदरहुड के नाम पर ये जो पूरा खेल था ये समाप्त हो गया। इसीलिए G20 शिखर सम्मेलन में कॉरिडोर पर जो समझौता हुआ उसको ऐतिहासिक बताया। बाइडेन सहित यूरोप के तमाम देशों ने, यहाँ तक कि फ्रांस, जर्मनी और इटली ने भी इसकी तारीफ की है। न सिर्फ तारीफ की है बल्कि अपना भविष्य देखा है और इस भविष्य का निर्धारण भारत के दृष्टिकोण से हुआ। अब आप समझ सकते हैं, मुंबई से लेकर के हाइफा तक आप मिडिल ईस्ट के जरिए सीधे कनेक्ट हो रहे हैं और हाइफा से अब आप अगर आगे बढ़ेंगे तो सीधे इटली और ग्रीस होते हुए जर्मनी और फ्रांस पहुंच जाएंगे और यहां तक पहुंचने की स्थिति में अमेरिका सीधे इस कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। वो वेस्ट कॉरिडोर है। ये ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर का सीधा संबंध भारत के मुंबई और दक्षिण के अन्य पोर्ट से हो जाएगा। आप इस मैप के जरिए समझिए कितने बड़े इन्वेस्टमेंट का ये मामला है और सऊदी अरब उसमें क्या भूमिका निभा रहा है। भारत के सहयोग से और भारत की सलाह से पूरा यूरोप और अमेरिका एक कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहा है। लेकिन इसमें चीन कहीं नहीं है और यही आपको बताना है कि चीन एक तरफ पैरेलल BRI मतलब बेल्ट रोड इनिशिएटिव, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का साधारण शब्दों में अर्थ समझिए, वो ये है कि चीन रोड बनाता हुआ एक देश में एंट्री करता है, फिर उस कनेक्टिविटी को दूसरे देश के साथ जोड़ता है और ऐसे पूरी दुनिया में एक इनिशिएशन लिया, एक उसने अपने सोच को आगे बढ़ाया और दुनिया जुड़ती गई। लेकिन दुनिया किस तरह तबाह होती गई ये श्रीलंका, नेपाल और अफ्रीका के उन देशों से पूछिए जो फिलहाल यूनियन के रूप में G21 का सदस्य बने हैं और वो भी भारत की पहल पर, क्योंकि वो बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन ये व्यापारिक मार्ग जो सीधे बड़े मजबूत देशों को भारत जैसे देशों के साथ जुड़ता है, तो अब आप आने वाले समय में देखिए कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, अगर भारत के साथ उनके बेहतर संबंध हैं तो सीधे इस कनेक्टिविटी से, उस व्यापार से मिडिल ईस्ट के जरिए वो भी पूरे यूरोप से जुड़ेंगे। मतलब साफ है, चीन का जो खेल बांग्लादेश में चल रहा था, श्रीलंका में चल रहा था, यहाँ तक कि अन्य एशियाई देशों में चल रहा था, अब सीधे इस इनिशिएटिव से वो सब कुछ धराशायी होने वाला है। इसलिए सऊदी प्रिंस ने पूरे 24 घंटे दिया है, अलग से इस पर वार्ता हुई है और उन्होंने बाकायदा भारत से कहा है कि UAE पर भी इतना सकारात्मक दबाव बनाया जाए कि वो 850 करोड़ की जो लागत है उसमें और करोड़ डॉलर, माफ करिएगा, इसमें दोगुने की वृद्धि हो जाए और इतना पैसा लगाया जाए कि ये रेल कनेक्टिविटी जॉर्डन से सीधे हाइफा को जोड़ दे। आप समझ सकते हैं, इस्लाम के विरोध पर जो देश खड़ा हुआ आज वही व्यापारिक रूप में सबसे बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है और इजराइल और भारत के रिश्ते क्या हैं ये आप समझ सकते हैं। इसलिए सऊदी अरब का प्रिंस अगर भारत में बैठ करके इस व्यापारिक रूट को बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध करते हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत की एक पहल न सिर्फ मिडिल ईस्ट, इजराइल और यूरोप को जोड़ता है बल्कि अमेरिका को भी इस रेल और समुद्र के कनेक्टिविटी से सीधे भारत को जोड़ देता है। अर्थात आने वाले एक दशक में यह व्यापार 2 गुने से भी अधिक होने वाला है और उस स्थिति में सऊदी अरब और भारत अपने व्यापार को 3 गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 850 कंपनियां सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट वहां पर किया हुआ है और ये बाकायदा इन्होंने अपना उपक्रम लगाया हुआ है। कुछ इसी तरह की प्रक्रिया अब सऊदी अरब करने जा रहा है। यही वो समझौते हुए हैं जिसको लेकर के पाकिस्तान को मिर्ची लगी है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ अपने कटोरे में भीख चाहिए और वो भी कश्मीर के नाम पर, कश्मीर प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। जिस कश्मीर को उसने अपने हिस्से में, जो उसका कश्मीर है, उसको वो तबाह कर चुका है, लेकिन अब सऊदी अरब और UAE जैसे देश समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को नेस्तनाबूद करना है
और भारत के साथ रिश्तों को बढ़ाते हुए पूरी दुनिया से मिडिल ईस्ट को जोड़ना है। तो अब आप समझ गए भारत की ये पहल किस तरीके से पूरी दुनिया और इस्लामिक देशों में व्यापार का एक नया अध्याय जोड़ रही है, और उसमें सऊदी प्रिंस अल सलमान जिनका स्वागत किया गया, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। आपको हमारी ये जानकारी और विश्लेषण कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।